हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसीडीसी मैथ्स। मु स्मृति आपन स्वागत करुच्ची न्यू वीडियो रे। तो आम कॉन्सेप्ट रिकॉल क्लास टा कंटिन्यू करथले, जोटी कि आम प्रीवियसली जहाँ सब सीपीटी एग्जामिनेशन रे क्वेश्चन सब आसीबो, जो टॉपिक रो सब एग्जामिनेशन रे क्वेश्चन आसीबो से टॉपिक गुडी डिस्कशन करूथले। तो आज आम डिस्कशन करबा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ओके, तो पूर्व क्लास रो आम रियल, लिनियर, डिफरेंशियल, कॉम्प्लेक्स रो भी मध्ये गोटे क्लास करिसे। तो आज पुणी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करबा, ता बाद इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, एलपीपी ए टाइप सब डिस्कशन करबा। तो तुम मानकर तो एग्जामिनेशन शेड्यूल आसी जाइछि, तुम जानि थबो तुमरो एग्जामिनेशन टा मे 8 अछि। मैथमेटिक्स रो एग्जामिनेशन मे 8 अछि। आउ थरे मध्ये चेक कर दो भल से, तो देखिबो मैथमेटिक्स रो एग्जामिनेशन टा मे 8 अछि। तो कोन होउछि ना 8 तारिख पूर्वरु तमे टारगेट नेक चलो जेन तमे सब टॉपिक को कवर कर सारथबो, सब टॉपिक को कवर कर सारथबो एवं ता बाद टी रिवाइज मध्ये करथबो। जते रिवीजन करबो तुम पई सेते बेस्ट। ओके, तो रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एवं टॉपिक गुडी को जेमती 8 तारिख पूर्व सारी थबो से टारगेट नहीं चलो। मे भी कार सेमिस्टर चालू थबो, मे भी कार सरीबणी, किंतु तुमको टारगेट रखार अछि जेम तुम 8 तारिख पूर्व सब कंप्लीट कर देथबो। ओके, तो आस आ बेसी समय नष्ट करबानी, आज हम डिस्कशन करबा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। केमती कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रो माने कांसेप्ट गोटे था कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन रो 5टा क्वेश्चन मु आनीछि, तार को ट्रिक लगिवो, को टिप्स रहबो से जिंस देखि के आज हम डिस्कशन करबा। ओके, तो आशा करबी आज वीडियो जेमती समस्त भल से बुझी परिबो। ओके, देखो जदि किछि डाउट रहबो मते कमेंट सेक्शन में जणाइबो। देखो प्रथम क्वेश्चन कोन कहला, से कहला द इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ओवर c z - z0 to the power m dz where z0 is inside c and c is a closed contour is equal to का संगे समान। से कहला दी m रो वैल्यू -1 नेबी ताले 0 आसीबो, m रो वैल्यू -1 नेले 2 कोठी 2 पाई i कोठी पाई i। तो चारिटा ऑप्शन ता ए टाइप रो देइछि एवं क्वेश्चन हम देखले जे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन रो अछि। जते बेले कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन रो क्वेश्चन तुमको देइथबो तुम माइंड के आसा दरकार जे कच्ची इंटीग्रल फार्मूला कि कच्ची थ्योरम कि कच्ची इंटीग्रल जहाँ भी रही तार एप्लिकेशन गुड़ी सब जिन माइंड के आसार अच्छे हाँ यही जिन अप्लाई करके आम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्वेश्चन गुड़ी करुचे। रेजिड्यू भी गोटे कॉन्सेप्ट अच्छी ताकू सब आम अप्लाई करके कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्वेश्चन गुड़ी सॉल्व करुचे। तो देखो ये कही कौन सी कही आमको इंटीग्रेशन टा दे देखी दियो, यार था क्लोज इंटीग्रेशन z - z0 टू द पावर m dz आमको ये देइछि। तापर कही कौन ना ये जो z0 पॉइंट इनसाइड द c, देखो ये जो c टा देला माने कौन ना आमको इंटीग्रेशन पई किछि ना किछि गोटे रीजन देइथबो। तो ये रीजन टाला c, देखो कहि दिछि c इज ए क्लोज्ड कंटूर माने गोटे क्लोज इंटरवल टा c, इंटरवल तो नहीं क्लोज्ड रीजन टा माने ए टाइप रो रीजन हेतो c। यार भितरे आम इंटीग्रेशन टा बाहर करबा, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन टा बाहर करबा। तापर कहला कौन ना सबुठे ऑप्शन देखि पड़थबो ए इंटीग्रेशन वैल्यू पचारछि कोन हबो केते बेले जेतेले कि m रो वैल्यू -1 हेथबो। मते को m रो वैल्यू -1 छडा किछि नैनी, केवल सबुठे -1। तो तमे पुट कर दियो, देखि दियो इंटीग्रेशन ओवर c z - z0 टू द पावर -1 dz एति हम करले। एति तो आमे वर्तमान कांसेप्ट पर्यंत पाइले, यार वैल्यू जहा आसीबो एई ऑप्शन भितरु से ही थिबो। ओके, देखो जिते बेले आम एटा लिखुचे z - z0 टू पावर -1 dz, तो याको मु लिखि परिबी इंटीग्रेशन ओवर c 1/z - z0 dz। ओके, तो एबे हमको पॉइंट देला कोन ना z0 तळे आसी गला। थरो जे तळे आसी जाउची मु देखुची जे जदी मु z - z0 टाको 0 करूची त z टा कोन हेला ना z0, ता माने z जगह जदी मु z0 पुट करिवि तले कोन हे जिवो तळे इनफिनिटी आसी जिवो, तळे 0 आसी जिवो। तले 0 आसला माने समुदायटा ए टोटलटा जो 1/0 टा इनफिनिटी आसी जिवो, इनफिनिटी आसी जिवो माने z0 टा गोटे सिंगुलर पॉइंट हे गला। जदी z0 टा सिंगुलर पॉइंट होउची पुनी कहिची z0 टा इनसाइड c भितरे कोठी गोटे पॉइंट अछि z0। जदी गोटे पॉइंट क्लोज कंटूर भितरे z0 गोटे पॉइंट रही जाईची तमे कहि दबो जे सिंगुलारिटी ता भितरे अछि माने हमर इंटीग्रेशन बाहर करै पई गोटे फार्मूला थाए सेला कच्ची इंटीग्रल फार्मूला। ओके, तापर कच्ची इंटीग्रल फार्मूला रे डिपेंड करे तार पावर टा कोन अछि, पोल ऑफ ऑर्डर 1 अछि ना पोल ऑफ ऑर्डर n+1 अछि। देखो आमे कच्ची इंटीग्रल फार्मूला गोटे क्लास करिछि, देखि दो पूर्वरु सेतरे मो थ्योरी टा कहिछि। रियलिटी रे इति देखो यार डिग्री केते अछि 1 अछि, 1 अछि माने पोल ऑफ ऑर्डर 1। जदी कच्ची इंटीग्रल फार्मूला रे पोल ऑफ ऑर्डर 1 हुए ताल तार फार्मूला कोन ना 2 पाई i इनटू f ऑफ a। ए a माने कोन ना z0 एटा न रखि z0 रख बेस्ट रहबो। तो फॉर्मूला रहा कौन ना 2 पाई i इंटू एफ ऑफ z0। तो एफ ऑफ z0 माने प्रथम एफ ऑफ z कौन
ना एफ ऑफ जेड है ये 1 ये देखो एफ ऑफ जेड 1 देखो नॉर्मली कच्ची इंटीग्रल फॉर्मुला फॉर्मटा ये टाइप थाए एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस जेड जीरो जदि पोल ऑफ ऑर्डर 1 हुए ये टाइप रहिले यार आंसर है 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड जीरो एति तार आंसर देखो कच्ची इंटीग्रल फॉर्मुला निश्चय क्वेश्चन आसो सब वर्ष क्वेश्चन आसुची ए वर्ष भी क्वेश्चन आसो तो यहाँ माइंड रखी चलता तो 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड जीरो तो एफ ऑफ जेड है 1 तो मैंने एफ ऑफ जेड जीरो भी केते हेबो 1 हो तुम ये जहाँ भी पॉइंट नियो कांस्टेंट फंक्शन मैंने ऑब्वियसली से कांस्टेंट ही आसीबो ताले हम केते पाइले ना 2 पाई आई इंटू 1 ताले तार आंसर केते आसला ना 2 पाई आई देखि दियो से कहला ताले इंटीग्रेशन वैल्यू हम केते पाई गेले ना 2 पाई आई एम रो वैल्यू -1 जेतेबेले नबा हम पाई हला 2 पाई आई तो देखो ऑप्शन कोठी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 2 पाई आई केवल 2 नंबर अछि तो सेति में ऑप्शन 2 टा हेला करेक्ट आंसर देखो एम रो वैल्यू -1 देला जदि एम रो वैल्यू 2 देई थांता 3 देई थांता 4 देई थांता तो सेठी हमें अप्लाई करते कौन ना पोल ऑफ ऑर्डर n+1 जितेबेले हमें पोल ऑफ ऑर्डर n+1 अप्लाई करिबा सेतेबेले ता फार्मूला हे जो कोन ना देखो 2 पाई आई इनटू एफ ऑफ हम मनकर पोल ऑफ ऑर्डर n+1 अछि माने एफ ऑफ n nth डेरिवेटिव बन जिया एफ ऑफ n z0 डिवाइड बाय n रो फैक्टोरियल देखो एटाला तार हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टा बाहर करबा एठी पोल ऑफ ऑर्डर n+1 थिले देखो मु एक पूर्व क्लास रे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रे कच्ची इंटीग्रल फॉर्मूला पढिला बेले मु करैछि YouTube रे अवेलेबल अछि तुम देखि नियो केमतिटा हेछि पोल ऑफ ऑर्डर 1 टा कोटा पोल ऑफ ऑर्डर n+1 टा कोटा ओके तो एई टाइप रो हमें कांसेप्ट नै कि आंसर क्वेश्चन गुड को सॉल्व करबा तो क्वेश्चन तो वर्तमान देखले क्वेश्चन नंबर 1 रो ऑप्शन 2 हेगला करेक्ट आंसर एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहला द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ओवर c zq minus 6 by 2z minus i dz जोटी कि c टा कहिदला कोन ना z minus i रो mod इज इक्वल टू 1 देखो क्वेश्चन टा बहुत इजी क्वेश्चन टा किंतु क्वेश्चन देखिले लागु कोन ना रे कोन ओटे एमिति ओटे देछि z minus i रो mod इज इक्वल टू 1 किछि नाही ये जस्ट ओटे सर्कल कथा कहिछि जे z minus i रो mod इज इक्वल टू 1 कहिछि ये ओटे सर्कल कथा कहिछि देखो सर्कल टा को टाइप रो z minus i माने पॉइंट कोन मु पूर्वरु कहिछि i माने 0 आ 1 देखो i माने कोन 0 प्लस i एति कहि परिबो तो 0 1 ए जे पॉइंट 0 1 टा कोठी अछि ना 8 अछि तापरे जेहेतु एटा सर्कल टा पुनी एटा द रेडियस 1 देछि सर्कल एटा द रेडियस एटा द सेंटर एटा ला रेडियस तो देखो एटी रेडियस 1 ता माने एठू 1 रेडियस रो सर्कल तुम ड्रा करो तो देखो सर्कल टा ई टाइप रासिला जितले ई टाइप आसुची तुम तो पचार कोन ना यार भितरे तुमको इंटीग्रल बाहर करा अछि तापर द्वितीय कथा देखो एठी जो इंटीग्रेशन हम बाहर करिबा कच्ची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करि परबा की ताको के सजेइले ही हम करि परबा केमति करिबा ना देखो इंटीग्रेशन zq - 6 by 2z - i तो याको कोन करिबा ना इंटीग्रेशन zq - 6 by एथरो मु 2 कॉमन नै गली केतेलाडी ना z - i by 2 तमे को मु 2 काहे कॉमन नेली ना देखो कच्ची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करिया को हेले मते ता फॉर्म को आनिया पड़ियो प्रथम कथा कच्ची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर्मटा कोन f of z by z - z0 तो देखो ये 2 टा मल्टीप्लाई कराइछि 2 टा पूर्व को नहीं जाओ गोटे कांस्टेंट बाहर तो पळे आछला ना हम तो बहुत सुविधा हो गला तापर देखो बाहर 1/2 रख देली इंटीग्रेशन zq - 6 by z - i by 2 देखो बर्तन ये कच्ची इंटीग्रल फार्मूला आसी गला तले एथरा अप्लाई करि परबा तो देखो एठी z0 केते z0 टाला i by 2 देखि परथो पूर्व क्वेश्चन भलिया z0 टाला i by 2 जदि z0 टा i by 2 होउची एबे पकई दियो पोल ऑफ ऑर्डर 1 अछि देखि दियो पुनी f of z रो वैल्यू केते कहिची ना f of z हला zq - 6 ऊपर जहा अछि ताले अप्लाई कर दियो कोन फार्मूला ना 2 पाई i इनटू f of z0 एती फार्मूला ताले 2 पाई i इनटू f of z अछि केते ना zq - 6 z0 केते ना i by 2 एटी f of z0 बा f of i by 2 बाहर कर दियो केतला ना i by 2 रो होल क्यूब - 6 ता माने केतेला देखो i रो क्यूब माने केतला i इनटू i into i केते i स्क्वायर माने -1 तले -1 into i तले केतेला -i by देखो 2 रो क्यूब माने 8 -6 देखो -i by 8 -6 देखिलो तापरे मल्टीप्लाई कर दियो देखो 2 पाई 8 रे मल्टीप्लाई कर दियो केतेला पाइले एठी ना 2 पाई i एठी केतेला i स्क्वायर माने -1 प्लस हे जिवो तले केतेला ना 2 पाई by 8 फर्स्ट सेकंड असला केते देखो सेकंड रे मल्टीप्लाई करले हमर -6 दुगुणे 12 पाई i एति आसला तापरे देखो एटी तो चाहिले तुमे काटी परिबो काटी दियो एटी 4 हे गला
ता माने केते पाइलो π/4 माइनस 12 पाई आई। देखो π/4 माइनस 12 पाई आई। देखो वर्तमान आमे कोन ना ए इंटीग्रेशन वैल्यूटा पाइले केते इंटीग्रेशन वैल्यूटा पाइले π/4 माइनस 12 पाई आई। किंतु देखो इंटीग्रेशन में 1/2 टा मल्टीप्लाई करा जायछि ता माने 1/2 होल इनटू π/4 माइनस 12 पाई आई। तो 1/4 टा 1/2 टा मल्टीप्लाई कर दियो केतेला ना π/8 माइनस देखो दूर काटले 6 पाई आई। तो देख परतो π/8 माइनस 6 पाई आई कोठी अछि ना π/8 माइनस 6 पाई आई। ऑप्शन 3 टा करेक्ट। देखो केते इजीली हम बाहर करले इंटीग्रेशन टा बाहर कर देले ता संगे रे 1/2 टा हमें कोन बाहर को नै जाइछि ताको मल्टीप्लाई कर देले हम आंसर टा पाई गले। केते इजीली हम आंसर टा पाई गले। तो एई प्रोसेस रे कले तमे आंसर टा पाइबो। ओके तो क्वेश्चन नंबर 2 रो ऑप्शन 3 गेला हमरो करेक्ट आंसर। तो आशा करबी समस्त बुझी पारथबो। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 3 से कहला इफ f of z is analytic in a simple connected domain D then for every closed path C in D तो कहला इंटीग्रेशन ओवर C f of z dz is equal to 0 इंटीग्रेशन ओवर C f of z dz is equal to 1 इंटीग्रेशन ओवर C f of z dz not equal to 0 इंटीग्रेशन ओवर C f of z dz not equal to 1। तो देखो प्रथम कथा कहिছিলা f of z टा को जोटा एनालिटिक इन ए सिंपल क्लोज्ड डोमेन सिंपली कनेक्टेड डोमेन माने से कहि जे f of z टा जे कोनसी गोटे कनेक्टेड डोमेन अच्छी से कहला जे देन फॉर एवरी क्लोज्ड पाथ C तो मन कर गोटे क्लोज पाथ ला एटा C एतिकी गोटे डोमेन भितर मन कर डोमेन डाला मन कर एटी आइछि ए डोमेन भितर गोटे क्लोज पाथ C नै छि से कहला से क्लोज पाथ रे हमको इंटीग्रेशन पचाछि देखि परतो से क्लोज पाथ रे हमको इंटीग्रेशन पचाछि पुनी कहिछि जे f of z ला एनालिटिक एइठला कथाटा एनालिटिक रे कथा अछि फंक्शन टा एनालिटिक होछि गोटे क्लोज रीजन भितर तले कोन हबो कच्ची थ्योरम तुम कोन जानिछो डायरेक्ट स्टेटमेंट एटा जो मन जानिछो मु जानि तार तुम आंसर पाई गलनी एटा गोटे डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सी कहला f of z जदी एनालिटिक होछि गोटे क्लोज रीजन भितर तुम कहि देबो कोन बाय द कच्ची थ्योरम इंटीग्रेशन ओवर C f of z dz एटा केते हि जिवो ऑब्वियसली 0 हि जिवो सरला काम केते इजीली हम आंसर पाई गले डायरेक्ट स्टेटमेंट एटा जदी गोटे क्लोज इंटरवल भितरे बा क्लोज रीजन भितरे f of z गोटे एनालिटिक फंक्शन देइथबो तार हम इंटीग्रेशन पचारथबो तमे कहि देबो जे ता वैल्यू डायरेक्टली 0 आ कुछ करिया दरकार नाही ता वैल्यू तमे डायरेक्टली 0 पाई गले ठी तुमको कौन से एनालिटिक फंक्शन नवा दरकार नहीं ताको नहीं चेक करिया दरकार नहीं एग्जांपल देखिया दरकार नहीं एते जिंस करिया दरकार नहीं तुम डायरेक्टली ता वैल्यू 0 पाई जिवो। ओके तो क्वेश्चन नंबर 3 रो देखि दियो ऑप्शन 1 नंबर ला करेक्ट आंसर केते इजीली हम पाई गले। एबे देखो क्वेश्चन नंबर 4 कोन कहला सिकला द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ओवर C 1/z dz where C is a circle जोला z is equal to e to the power I theta 0 less or equal to theta less or equal to pi हम कहि दिला थीटा र वैल्यू ला 0 रु पाई भितरे एवं 0 एवं पाई दिटा को इंक्लूड करके तो थीटा र वैल्यू 0 होई परिबो पाई होई परिबो पाई/2 होई परिबो पाई/4 होई परिबो पाई/3 होई परिबो जहां भी हमर 0 रु पाई भितर अछि सब होई परिबो थीटा र वैल्यूटा तापरे से कहला जे बाहर करा छै इंटीग्रेशन कोन ना 1/z dz एतिक रो केवल इंटीग्रेशन बाहर करा अछि थीटा र वैल्यू किछि भी होई पारे तो एठी डिपेंड करू जे थीटा र वैल्यू कोन होउची कोन न होउची हमें डायरेक्टली देखो 1/z dz कहिछि गोटे क्लोज रीजन भितर कहिछि सीटा गोटे सर्कल टा देखबो सर्कल टा हम जानि छै क्लोज रीजन सर्कल टा माने जहा भी थाउ क्लोज रीजन होइथो एठी कहला z = e to the right टा त माने कोन z = r e to the right टा हम जानि छै एठी r र वैल्यू होइछि 1 त माने सर्कल सेंटर जहा भी हेइथबो सी कोन रेडियस 1 रोटे हमर दउछि कोन रेडियस 1 रोटे सर्कल टा दउछि एति तो कथा। तो एठी पुणी देखो सिगला 1/z dz याकू लिखि परबा 1/z - 0 dz एति लिखि परबा z - z0 तो z0 जार केते अछि 0 अछि एटा पर लिखि परबा पुणी देखिबा जे एई 0 टा कोन एई सर्कल भीतर लाई करूछि की सेइटा मेन कथा जदि सर्कल भीतर लाई करूछि तले हम कच्ची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करबा जदि सर्कल भीतर लाई करूनी तले कच्ची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करबा नाही हम डायरेक्टली कहि दवा कच्ची थ्योरम अनुसार एटा 0 होई जिवो वैल्यूटा पूर्व एबे देखले कच्ची थ्योरम अनुसार किंतु डायरेक्टली 0 होइजो यदि आ भीतर एनालिटिक हे गेला किंतु देखिबा जे 0 टा एबे ए सर्कल भीतर अछि ना नाही सेति हम चेक करर अछि तो केमते चेक करबा सेटा दबा हमको थीटा टा देखो तमे एतले थीटा टा को 0 नउचो तमे केते पाइलो ना z = e to the I * 0 बा e to the 0 माने 1 z = 1 बुझि परतो z = 1 माने कोन सर्कल सेंटर 0 0 सर्कल सेंटर 0 0 रेडियस 1 रोड सर्कल कलो तापरे तुम z र वैल्यू नियो केते ना e to the I pi/2 जेतले z र वैल्यू e to the I pi/2 नउचो तले या वैल्यू केते ना cos pi/2 + I sin pi/2 तो देखो cos pi/2 cos 90
cos 90 भैल्यू केते 0 0 प्लस i इंटू 1 तो केते i हेला ता माने कोन ए z इज इक्वल टू i तो सेंटर 0 रेडियस i माने केते i माने से r काहे कि r कहि परिबो कारण r टा हम केमति बाहर करू ना 0 रो स्क्वायर प्लस 1 रो स्क्वायर रूट ओवर देखो i अछि ना a प्लस ib ए वाला फॉर्मूला अछि तो r टा केते गेला 1 हेगला तो सेही रेडियस वाला सर्कल ता माने कहूची तमे थीटा रो वैल्यू 0 रो पाई भीतर जहा भी नियो समस्त पई तमे से सेंटर 0 होइतबो एवं रेडियस टा 1 हेतबो सेही रो पूरा सर्कल टा पाइलो तो देखि दियो यार भीतर 00.8 अछि एठी 00 पॉइंट अछि ता माने सिंगुलरिटी बा सिंगुलर पॉइंट तार भीतर अछि रहि जाय माने हमें कच्ची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करबा तो फार्मूला अप्लाई करो देखो 2 पाई i देखो पोल ऑफ ऑर्डर 1 अछि 2 पाई i इनटू केते हिजो f ऑफ z0 बा f ऑफ 0 f ऑफ z रो वैल्यू 1 अछि तले f ऑफ 0 रो वैल्यू केते हिजो 1 हिजो तले 2 पाई i इनटू 1 तले आंसर केते पाइले 2 पाई i देखो कोठी अछि ऑप्शन 3 करेक्ट केते इजीली हम फाइंड करि गले तो नॉर्मली हम खाली बुझियार अछि थीटा रो वैल्यू 0 रो पाई भीतर देइछि तो 0 पाई बाय 2 पाई तापर पाई बाय 3 किछि भी पार तुम जहां भी नेकी पुट करी देखिबो सबुठे रेडियस तुम 1 पाइबो सेंटर टा 0 0 पाइबो जहां फल कि तुम सर्कल टा ड्रा करले से जो 0 0 पॉइंट टा हमर जो देछि सिंगुलरिटी 0 टा से सेंटर रे ऑब्वियसली सेंटर टा रहि होइसा भितरे तो सेंटर पॉइंट टा कोनला ता भितर रहला माने सिंगुलरिटी पुनी सेट कहिछि तो ऑब्वियसली हम कोन हेगला कच्ची इंटीग्रल फार्मूला में अप्लाई करि परिबा नचेत जदि 0 टा हमर बाहरी थांता मन रखिताओ जदि सर्कल बाहर सिंगुलरिटी थांता हम डायरेक्टली कहि देथांता वैल्यू 0 ऑप्शन 4 को हम करेक्ट कर देथांते डायरेक्टली काहे कि कारण सेटा एनालिटिक हे जेथांता वर्तमान से क्लोज रीजन भितरे ए रीजन भितरे फंक्शन एनालिटिक सिंगुलरिटी के एठे तो ए रीजन भितरे फंक्शन एनालिटिक ता माने हम डायरेक्टली कहि द कच्ची थ्योरम अनुसार वैल्यूटा 0 ओके तो एई टाइप रो टिके एनालाइज करिवो देखियो तुम एग्जामिनेशन रे सब क्वेश्चन को अटेंड कर परिबो ओके तो आशा करी वर्तमान पर्यंत 4टा क्वेश्चन समस्त भल से बुझी पारथबो कच्ची इंटीग्रल फार्मूला रू आमे जहां भी करबा सब ए गुटी टाइप रे आसीबो आउ किछ एक्स्ट्रा आसीबोनी तापर देखो आज रो लास्ट क्वेश्चन सिकला तो वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन तो वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन देछि e टू द z बाय z - 2 dz हमकु देछि किंतु वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ए इंटीग्रल ला वैल्यूटा पछर छी इंटीग्रेशन कहछि e टू द z बाय z - 2 देखि दियो f ऑफ z केते e टू द z तापर देखो एटी देखि दियो z mod इज इक्वल टू 3 हमकु एटा मेन कथा हम एटा नेग्लेक्ट करछे किंतु रियलिटी टा को चेक करिया पड़िबो z mod इज इक्वल टू 3 माने कोन सेंटर 0 0 रेडियस 3 गोटे सर्कल कल रेडियस 3 रो सेंटर 0 0 नै कि तुम देखिलो जे ए सिंगुलरिटी दुईटा सेटा कोठी अछि एठी अछि दुईटा एठी 3 अछि एठी 1 अछि तो एई पॉइंट ता से सर्कल भितर लाई करिगला माने हमें कच्ची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करबा अप्लाई करो पोल ऑफ ऑर्डर 1 अछि देखो 2 पाई i इनटू f ऑफ के देला 2 हेला ताले 2 पाई i इनटू f ऑफ 2 f ऑफ z ला e टू द z ताले f ऑफ 2 केते हेला e रो स्क्वायर तो 2 पाई i इनटू e रो स्क्वायर देखो कोट अछि 2 पाई i इनटू e रो स्क्वायर एट देखो ऑप्शन 1 करेक्ट देखिलो केते इजीली हम फाइंड कले तो कच्ची इंटीग्रल फार्मूला पोल ऑफ ऑर्डर 1 रो मैक्सिमम क्वेश्चन आज हम 5टा क्वेश्चन हमर कच्ची इंटीग्रल फार्मूला ऑफ पोल ऑफ ऑर्डर 1 रे थिला तो सेही क्वेश्चन को डिस्कशन कले तो पोल ऑफ ऑर्डर n+1 आसिले तुम से बेला डिस्कशन करिवो देखो मु प्रीवियसली वीडियो करिछि हमर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन रो वीडियो रे करिछि ताको देखिनियो 2025 क्लास रे भी करिछि 2026 रे मतो स्टार्टिंग रे करिछि ओके तो आशा करबी आज रो 5टा क्वेश्चन समते भल से बुझी परतबो जेमति ए रिगार्डिंग कार आ किछि डाउट रहइबो नाही कि ए रिगार्डिंग किछि कार डाउट रहिले भी मते कमेंट सेक्शन जणा न टेलीग्राम ग्रुप रे मते जॉइन करी जणाओ सेठी मु देखुची टेलीग्राम ग्रुप रे बहुत पिला क्वेश्चन पचारुनो किंतु तुम क्वेश्चन पचारो किछि असुविधा दरकार नै जहां भी तमरो मन रे डाउट आछी जहां भी किछि रहउची तुम हमरो डाउट पचारो मु निश्चय ताको सॉल्व करी तुम देबी ओके जेमति ए वर्ष तुम सीपीटी एग्जाम क्रैक करबो से टारगेट नै कि पढा जारी रखो ओके मु स्टिल तमरो एग्जामिनेशन बजत अछि तुमको एमती हेल्प करबी प्रोवाइड करबी तुमको कंटेंट गुडी ओके तो देखा नेक्स्ट क्लास रे आछी धन्यवाद।